जी सर। सर 144 लगाई है देखिए, सीकर जिले में अभी आने वाले दिनों में, पूरे राजस्थान में बल्कि पूरे देश में जो है, ये जो नवरात्रों का, चैत्र नवरात्रों का समय होता है, ये एक बहुत ही शुभ समय होता है, जिस समय की होली के बाद फसल कटती है, फिर इस समय नवरात्रे होते हैं और रामनवमी होती है। तो एक बहुत ही खुशी का मौका है। मैं सभी सीकर के निवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि सीकर शहर में बड़ा एक जुलूस रामनवमी का निकलने की एक परंपरा रही है। पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से वो नहीं संभव हो पाया था, और इस वर्ष उसको लेके जो आयोजक हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। लोगों में भी हमको काफी जोश नजर आता है, और प्रशासन जो है इस बात से बहुत प्रसन्न है कि लोगों में एक खुशी का संचार है और एक सकारात्मक भावना है अपने धार्मिक और सामाजिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्ति अपनी करने की। और ये जुलूस जो है, इसकी सफलता के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पूरा का पूरा रूट मैंने और एसपी साहब ने आज खुद मौके पर चल के, पैदल चल के देखा है, ताकि अगर जुलूस के रास्ते में कोई व्यवधान हो, किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना हो जिसमें कि कोई भी अनसेफ हो सकता है, चाहे स्थानीय निवासीगण वहाँ के या फिर जुलूस में शामिल होने वाले हमारे जो जितने भी नागरिक हैं, तो सभी की सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए हमने एक एक पॉइंट का विश्लेषण किया है। और मुझे सबसे पहले मैं एक चीज का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि कुछ ऐसा हमने सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चलती हुई देखी कि आज हमने धारा 144 का ऑर्डर निकाला है, वो जुलूस को रोकने के लिए है या जुलूस की अनुमति को कैंसिल करने के लिए। ये सरासर झूठ है और एकदम ही फर्जी खबर है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 144 एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है जो सभी मेजर इवेंट्स के पहले लगाई जाती है, चुनावों में भी लगाई जाती है, और जितने भी बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या अन्य कार्यक्रम होते हैं या कोई बड़ी वीआईपी विजिट होती है, इन सब में कोई सभा होती है, जनसभा होती है, सब में धारा 144 इसलिए लगाई जाती है ताकि व्यवस्थाओं को सही तरीके से मूर्त रूप दिया जा सके। जो अनुमति इसकी जुलूस की है उसके लिए आयोजकों से लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। बहुत पहले से हम लोग मीटिंग करते आ रहे हैं और आयोजकों को इस बारे में कोई भ्रांति नहीं है कि किसी तरह के जुलूस को रोकने की कोई कार्रवाई की जाएगी। सभी पूरे जोश में इसकी तैयारी कर रहे हैं शोभा यात्रा की। और जो इसमें नियम या कंडीशंस डाली गई हैं वो इसीलिए डाली गई हैं ताकि जो अनुमति जो है वो पूरी तरह से सहमति से हो, आयोजक भी इन बिंदुओं पर सहमत हो और प्रशासन भी इन बिंदुओं पर सहमत हो। जैसा कि मैंने बताया, ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो कि हमारी तैयारियों का एक हिस्सा है। वहां पे बड़ी संख्या में जवान भी डिप्लॉय कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा, प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो पूरे समय जुलूस के साथ में चलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर जगह जुलूस को भव्य रूप से उसका स्वागत भी किया जाए और हर जगह वो सफलतापूर्वक पहुंचे अपने अंतिम गंतव्य स्थल तक। तो ये हमारे लिए भी उतना ही बड़ा और उतना ही महत्वपूर्ण आयोजन है जितना कि सीकर की जनता के लिए। और मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना तो किसी तरह की कोई रोक लगाई गई है और ना ही इस जुलूस के जो तैयारी है या फिर उसका जो रास्ता है उसमें किसी तरह का व्यवधान हम पैदा किसी और को भी करने देंगे। और हमें केवल ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई भी घटना जुलूस के दौरान या उसके तुरंत बाद या उसके पहले नहीं होनी चाहिए, ताकि जो 2 साल बाद इतना बड़ा इवेंट सीकर में हो रहा है शहर में, इसको हम लोग इसकी परंपरा के हिसाब से इसको उतनी भव्यता से करवाएं और इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो ये जो सरासर झूठ माने इस खबर को कि धारा 144 जुलूस को बैन करने के लिए लगाई गई है, ये केवल जुलूस की जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है उसकी तैयारियां करनी होती है, उस तैयारियों का एक हिस्सा है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे जुलूस को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, ना कि उसको रोकने के लिए। तो मैं पुनः एक बार सभी को बधाई देना चाहूंगा नवरात्रों की, रमजान की, और ये सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितने भी जो यहाँ के परंपरागत आयोजन हैं वो अपने जिस तरह से सीकर जिले के नागरिकों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनको भव्यता के साथ किया जाएगा और सफलता के साथ किया जाएगा और शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।